आप सबों को मेरा प्रणाम। हम लोगों का आज का जो टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हैं, इसके कंपोनेंट्स को लिखें। या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हैं, मार्केटिंग एनवायरनमेंट को अफेक्ट्स करने वाले फैक्टर्स को बताएं। तो इस पे हमारा पहले भी 2 लेक्चर आ चुका है, आप वो देख लेंगे। ये थर्ड लेक्चर है और अगर आप नए हैं तो काइंडली उन लेक्चर्स को भी सुन लें, आपको टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा हम एक बार फिर से मार्केटिंग इन्वायरमेंट को जल्दी से आपको समझा दें। देखिए, मार्केटिंग इन्वायरमेंट हम आप लोग कहे थे, ये रहा आपका मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट is the combination of external and internal factors and forces which affect the company's ability to establish a relationship and serve its customer। कह रहा है कि जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है ना, इसमें दो तरह एक कॉम्बिनेशन है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट कॉम्बिनेशन है एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स एंड फोर्सेस का। मार्केटिंग इन्वायरमेंट कॉम्बिनेशन को कह रहा है, किसका कॉम्बिनेशन भाई? तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स एंड फोर्सेस का, जो कि अफेक्ट करता है कंपनी के एबिलिटी को, है ना, जिसके बदौलत वो क्या करता है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। और रिलेशनशिप और वो जो कस्टमर को जो सर्व करेगा ना, उसके एबिलिटी को अफेक्ट कर देता है। मतलब मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ये जो फैक्टर्स एंड फोर्सेस है का क्या है, कॉम्बिनेशन है। जो कंपनी के जो है ना, जो कंपनी जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेगा किसके साथ में, कस्टमर्स के साथ में, और जो कस्टमर्स हैं उनको जो सेवा देगा, जो सेवा करने की जो क्षमता है ना, उसको अफेक्ट करता है। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स एंड फोर्सेस ऐसे हैं जो कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल है। वो जो कस्टमर के साथ जो आपको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, जो कंपनी जो है ना, कंपनी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है जो कस्टमर्स के साथ में, और जो उसको सर्व करने का जो योग्यता है उसको अफेक्ट कर देता है ना। ठीक ना? मतलब फैक्टर्स जो होगा वो अफेक्ट करेगा ना, ये कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने में, और उसको उसको सेवा जो देने का जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, उसको अफेक्ट करेगा। The marketing environment of a business consists of an internal and external forces। ठीक है, इसमें दो तरह का फोर्सेस है, कुछ इंटरनल है और कुछ एक्सटर्नल है। The internal environment is कंपनी स्पेसिफिक, ये कंपनी स्पेसिफिक है, कंपनी से रिलेटेड है, एंड इंक्लूड्स ओनर, वर्कर, मशीन्स, मटेरियल्स। ये जो इंटरनल है, ये सब शामिल है फैक्टर्स, है ना। ओनर्स हो गया, वर्कर्स हो गए, मशीन्स हो गए, मटेरियल्स हो गए इंटरनल में। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज फर्दर डिवाइडेड, और ये जो एक्सटर्नल है इसको फिर से दो भागों में बांट दिया गया है ना। कुछ माइक्रो लेवल पे है और कुछ मैक्रो लेवल पे है। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे। दी माइक्रो और द टास्क इन्वायरमेंट इज ऑल्सो स्पेसिफिक टू दी बिजनेस। ये जो एक्सटर्नल में जो माइक्रो है ना, ये भी बिजनेस से ही रिलेटेड है। हाँ, बट इज एक्सटर्नल, बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन एक्सटर्नल है। It consists of factors engaged in producing, distributing and promoting the offering। मतलब ये इसमें किस तरह के फैक्टर शामिल है, जो कि इंगेज रहेगा, है ना। जो कि क्या चीज में इंगेज रहेगा बताइए? द माइक्रो और द टास्क इन्वायरमेंट इज ऑल्सो, बोलता है कि ये भी कंपनी से ही रिलेटेड है लेकिन बाहरी है। और इसमें क्या क्या है, तो बोलता है ना कि
इट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स, है ना, जो कि इंगेज रहता है क्या चीज में, प्रोडक्शन कह लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए, प्रमोशन कह लीजिए, है ना, ये सब में लगे हुए रहते हैं। इनको अफेक्ट, इनको ये सब अफेक्ट करेगा, है ना। मतलब एक्सटर्नल का माइक्रो में एक तरह से कह ले प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूटिंग है, प्रमोटिंग है, ये सब फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे माइक्रो लेवल पे, एक्सटर्नल में, ठीक ना। दी मैक्रो और द ब्रॉड इन्वायरमेंट includes larger societal forces which affects society as a whole। ये जो मैक्रो है, मतलब ये एक्सटर्नल में, बात को समझिए, एक्सटर्नल में जो है, एक्सटर्नल जो फैक्टर्स एंड फोर्सेस हैं, इसमें कुछ माइक्रो लेवल पे है और कुछ मैक्रो लेवल पे है। तो मैक्रो लेवल कह रहा है ना कि ये भाई ब्रॉड इन्वायरमेंट है ना। द ब्रॉड इन्वायरमेंट इंक्लूड्स लार्जर सोसाइटल फोर्सेस विच अफेक्ट सोसाइटी एज ए होल, जो कि एक पूरे सोसाइटी को अफेक्ट करता है। इट इज मेड अप ऑफ 6 कंपोनेंट्स। ये जो मैक्रो लेवल है इसमें 6 कंपोनेंट है। डेमोग्राफिक है, इकोनॉमिक है, फिजिकल है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल लीगल है, एंड सोसाइटल कल्चरल इन्वायरमेंट है। ये सब अफेक्ट करेगा मैक्रो लेवल पे, ठीक ना। मतलब एक्सटर्नल का माइक्रो और एक्सटर्नल का ये मैक्रो, ठीक ना। तो ये सब प्रीवियस क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं डिटेल से, वहाँ पे एकदम आराम से समझाया हुआ, आप देख लेंगे। आइए हम लोग जो आज का जो मेन ये हमारा टॉपिक है, कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, हम लोग इसको जल्दी से समझें। आसान टॉपिक है ना, एकदम पेशेंस से काम रखेंगे समझ में आ जाएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज इज made up of the internal and external environment of the business। अभी अभी बताएं, है ना। ये जो मार्केटिंग का इन्वायरमेंट है, ये क्या चीज, इसमें दो तरह के क्या है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट जो है ना, ये बिजनेस के इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बना होता है, ठीक ना। द इंटरनल इन्वायरमेंट कैन बी कंट्रोल्ड। इंटरनल जो इन्वायरमेंट जो है, फैक्टर्स है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। वाइल द बिजनेस हैज लेस और नो कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, तो कुछ आप तो जान रहे हैं, कुछ इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल है, अभी अभी बताया। तो इंटरनल वाला को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इफिशिएंट, अगर मैनेजमेंट इफिशिएंट होगा तो उसको कंट्रोल करेगा ही। और जो एक्सटर्नल वाला है ना, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है, जो कंपोनेंट्स हैं, उन पे बहुत ही कम कंट्रोल या नहीं के कंट्रोल नहीं ही रहता है ना, कंट्रोल नहीं रहता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे। अब ये जो इंटरनल है, ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहे इंटरनल और एक्सटर्नल। ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस इंक्लूड्स ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में होता है ना। वे सारे फोर्सेस एंड फैक्टर्स जो बिजनेस इंटरनल इन्वायरमेंट में शामिल हो, वो बिजनेस के अंदर में ही होते हैं, है ना, विद इन इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में होते हैं, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। विच अफेक्ट्स इट्स मार्केटिंग ऑपरेशंस, जो मार्केटिंग ऑपरेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। मतलब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और इस पे कंट्रोल भी हम कर सकते हैं इसको काफ़ी हद तक, और ये मार्केटिंग ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं। दीज कंपोनेंट्स कैन बी ग्रुप अंडर द 5 एम्स ऑफ द बिजनेस। 5 एम्स ऑफ द बिजनेस, ध्यान दीजिएगा। पहला जो इंटरनल में जो पहला फैक्टर वो है मेन, क्या है भाई, द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इंक्लूडिंग बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। क्या ये जो मेन है, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो पीपल है, क्या वे मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक ना। तो पहला इंटरनल में मेन हो गया, है ना, वो मेन में दोनों शामिल है, स्किल्ड भी है और अनस्किल्ड भी है। दूसरा है मिनट्स। ये मिनट्स देखिए, मिनट्स क्या है, टाइम टेकन फॉर द प्रोसेस ऑफ द बिजनेस टू कंप्लीट। ये जो प्रोसेस है, बिजनेस का जो प्रोसेस है कंप्लीट करने का,
उसका उसका मिनट्स जो है, मतलब मिनट्स मतलब कह रहा है कि टाइम टेकन, हाँ, फॉर द प्रोसेस ऑफ द बिजनेस। ये जितना समय समय तो काफी प्रभावित करेगा ही। मार्केटिंग इन्वायरमेंट को क्या समय प्रभावित नहीं करेगा? करेगा, है ना? तो ये जो बिजनेस का जो प्रोसेस है कंप्लीट करने का, वो कितना समय लेता है, कितना समय लगता है प्रोसेस में, ये भी मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है मशीनरी, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस टू फैसिलिटेट और कंप्लीट द प्रोसेस। देखिए, कोई भी प्रोसेस है उसको पूरा करने के लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, मशीनरी चाहिए। तो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस, बिजनेस के द्वारा या बिजनेस को किस तरह का इक्विपमेंट चाहिए, है ना, प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए या फैसिलिटेट करने के लिए, सुविधा के लिए। तो इक्विपमेंट भी तो एक क्या है, 5 एम्स का एक पार्ट है जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा। इक्विपमेंट सोच के देखिए क्या नहीं करेगा, करेगा। मटेरियल्स, मटेरियल्स देखिए, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाईज रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस, है ना, टू कंप्लीट द प्रोसेस और प्रोडक्शन। अब आप सोचिए, आप प्रोडक्शन के काम में लगे हुए हैं, आप प्रोसेस या प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, तो भाई उसमें तो आपको चाहिए ना, आपको मटेरियल का जरूरत है कि नहीं है? बिना मटेरियल के आप कैसे प्रोडक्शन कर लीजिएगा किसी भी चीज का? तो मटेरियल चाहिए। तो ये जो दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन के साधन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, और बहुत कुछ है, जो भी मशीन है, बहुत तरह का फैक्टर्स है, रॉ मटेरियल आपको चाहिए। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, या यूं कह ले तो जो सप्लाईज रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस, जो बिजनेस को जितना जरूरत है ना, प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए या प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, अगर वो पूरा नहीं मिलेगा, आधा अधूरा मिलेगा या टाइम पे मिल जाएगा, तो बिजनेस इन्वायरमेंट तो अफेक्ट होगा ही ना जी। ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन का फैक्टर है ना, इंटरनल फैक्टर्स में है। नेक्स्ट है मनी, कहता है कि मनी इज द फाइनेंशियल रिसोर्सेस, आप जानते हैं ये फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, यूज टू परचेज मशीनरी, मटेरियल्स एंड पे दी एम्प्लॉयज। ये मनी का आप यूज इसी के लिए नहीं करेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, इक्विपमेंट बैठाएंगे, मशीनरी लगाएंगे, एम्प्लॉयज को पेमेंट करेंगे, और जो दूसरा पेमेंट है वो सब करेंगे। तो ये मनी, ये इंटरनल में 5 एम्स है। पहला आप देखें मेन, है ना, मिनट्स, मशीनरी, मटेरियल्स, मनी। ये इंटरनल फैक्टर्स है, इंटरनल कंपोनेंट्स है जो किसी बिजनेस के बिजनेस जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है ना। मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले इंटरनल्स में 5 एम्स है, मेन, मिनट्स, आपका क्या हो गया, मशीनरी, मटेरियल्स, मनी। अब आइए एक्सटर्नल में देखते हैं, है ना। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में the external environment constitutes factors and forces which are external to the business। ये तो शुरू से कह रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होगा, बिजनेस के बाहर का होगा, जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, एंड ऑन विच द मार्केटर्स हैज लिटिल और नो कंट्रोल। बहुत ही हल्का कम, ये थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकता है या नहीं कंट्रोल रहता है। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये बोले हैं ना, एक्सटर्नल को 2 भागों में बांटा गया है, माइक्रो मार्केटिंग इन्वायरमेंट, और बी क्या है, दो ए और बी कैटेगरी में बांट दिए हैं, मैक्रो मार्केटिंग इन्वायरमेंट। अब ये देखिए, ये जो माइक्रो है, माइक्रो इन्वायरमेंट, मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाला जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसको 2 कैटेगरी में गया, माइक्रो एंड मैक्रो। अब आइए माइक्रो को समझे, है ना। देखिए ये क्या है, बोलता है दी माइक्रो कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज ऑल्सो नोन एज द टास्क इन्वायरमेंट। इसको, ये जो माइक्रो कंपोनेंट है ना, जो एक्सटर्नल का जो माइक्रो है, उसको टास्क इन्वायरमेंट भी कहा जाता है। इट कंप्राइजेज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एंड फैक्टर्स दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस, जो कि बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड रहता है, हाँ, सीधा संबंध होता है। दिस इंक्लूड सप्लायर्स, मार्केट इंटरमीडियरीज, कस्टमर्स, पार्टनर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड द पब्लिक। ये ध्यान दीजिएगा, फिर से कह रहे हैं, ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है,
एक्सटर्नल में, माइक्रो में ये सब आ रहे हैं, है ना। अब आइए एक एक को हम लोग डील करते, देखिए ना, जैसे सब समझ में आ जाएगा भी। सप्लायर है ना। एक्सटर्नल में सप्लायर है, मार्केट इंटरमीडिएट है, कस्टमर्स है, पार्टनर्स है, कॉम्पिटिटर्स है, पब्लिक है। तो ये सप्लायर्स देखिए कैसे अफेक्ट करेंगे, है ना। तो कहता है कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल दी पार्टीज, सप्लायर में इंक्लूड्स ऑल दी पार्टीज विच प्रोवाइड रिसोर्सेस नीडेड बाय दी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को कई तरह का रिसोर्स की आवश्यकता है। आप सोच के देखिए, बार बार कहते हैं ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्सेस कई तरह का चाहिए, है ना। तो ये जो सप्लायर है, जो प्रोवाइड करता है रिसोर्सेस को, ये अफेक्ट नहीं करेगा मार्केटिंग इन्वायरमेंट को? करेगा। इसका जवाब होगा करेगा, ठीक ना। मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो माइक्रो इन्वायरमेंट है, उसमें पहला पॉइंट क्या है? सप्लायर्स, है ना, जो कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जो आवश्यकता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये तो अफेक्ट करेगा ही सप्लायर। नेक्स्ट है मार्केट इंटरमीडियरीज, ये जो क्या कहें, मिडिल मैन कह ले, इंक्लूड्स पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन डिस्ट्रीब्यूटिंग दी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो मार्केट के इंटरमीडियरीज है, जो मिडिल मैन है, क्या ये मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करते हैं? तो जवाब आ गया करते हैं, करेंगे, है ना। जैसा वो उनका एटीट्यूड है, जैसा वो पॉजिटिव सोचते हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा, निगेटिव सोचते हैं डिले कर देंगे, सप्लाई ही रोक देंगे, तो प्रभावित तो होगा ही। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है ना कि ये पार्टनर्स, देखिए पार्टनर समझिए क्या है। पार्टनर्स आर ऑल दी सेपरेट एंटिटीज, पार्टनर्स मीन्स ऑल दी सेपरेट एंटिटीज, अलग अलग एंटिटीज को कह रहा है। लाइक एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, है ना, मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज, है ना, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, ब्रोकर्स हो गए, ईटीसी, विच कंडक्ट बिजनेस विथ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या ये सब जो है, मतलब क्या इनके बिना आप कल्पना कर सकते हैं बिजनेस का? तो नहीं। तो ये जो पार्टनर्स हैं, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है, मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ब्रोकर्स है, क्या ये अफेक्ट नहीं करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को? सोच के देखिए, आंसर देखिए, आपके दिल से आएगा कि हाँ करेगा। नेक्स्ट, कस्टमर्स। कस्टमर्स में कंप्राइज ऑफ द टारगेट ग्रुप, है ना, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमर्स जो होते हैं ना, ये भी एक्सटर्नल है। मतलब ये जो माइक्रो में एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल में माइक्रो में है, और ये भी मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, है ना। कॉम्पिटिटर्स, ये तो बहुत हद तक प्रभावित करेंगे। कॉम्पिटिटर्स आर द प्लेयर्स इन द सेम मार्केट हु टारगेट्स सिमिलर कस्टमर्स एज दैट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स हैं, उन्हीं कस्टमर्स को ये कॉम्पिटिटर्स टारगेट करते हैं। तो कॉम्पिटिटर्स भी मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले एक फैक्टर्स है, एक कंपोनेंट है ना। और ये छठा जो है पब्लिक, है ना। पब्लिक देखिए, पब्लिक इज मेड अप ऑफ एनी अदर ग्रुप, है ना, किसी दूसरे ग्रुप का क्या है, बना है, दैट हैज एन एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट, जिनका कि जो पब्लिक है ना, उनका ये कंपनी, जो कंपनी है, उसमें एक्चुअल या पोटेंशियल इंटरेस्ट है ना, और अफेक्ट्स द कंपनीज एबिलिटी टू सर्व इट्स कस्टमर्स। ये जो पब्लिक है, क्या ये जो पब्लिक है मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा? सोच के देखिए, तो करेगा। ये जो पब्लिक है ना, बोलता है कि किसी दूसरे ग्रुप से बना है ना, जिनका वास्तविक एक्चुअल या पोटेंशियल संभावित इंटरेस्ट रहता है। मतलब पब्लिक भी मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, ठीक ना। अब आइए एक्सटर्नल में, मैक्रो इन्वायरमेंट में देखिए क्या क्या है। ये बस ये लास्ट कैटेगरी है, मैक्रो इन्वायरमेंट। समझिए, द मैक्रो कंपोनेंट ऑफ द मार्केटिंग इन्वायरमेंट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रॉड इन्वायरमेंट। ये तो अभी इंट्रोडक्शन में ही बताए थे आपको, ठीक है। इट कंस्टिट्यूट्स द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड फोर्सेस विच अफेक्ट द
industry as a whole, industry as a whole, but don't have a direct effect on the business. मतलब पूरे इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है लेकिन डायरेक्टली नहीं। एक्सटर्नल में एक्सटर्नल कंपोनेंट्स जो है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसका मैक्रो में हम जो बात कर रहे हैं, ये डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, पूरे इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। दी मैक्रो इन्वायरमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। अब ये जो मैक्रो है इसको भी 6 भाग में बांट दिया गया। देखिए पहला पहला बोलता है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। ये जो डेमोग्राफिक है, जो जनसांख्यिकी ये बोलते हैं, जन सांख्यिकीय वातावरण, है ना। कहता है कि द डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट को। इन दिस वी इंक्लूड द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, एज, सेक्स, डेंसिटी, लोकेशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम, ईटीसी। मतलब हम लोग ये जो डेमोग्राफिक जो इन्वायरमेंट है, हम लोग इन सब को कंसिडर करते हैं, है ना। हम लोग क्या क्या शामिल करेंगे? डेंसिटी है, लोकेशन है, ऑक्यूपेशन है, इनकम है, एज है, सेक्स है। अब मार्केटिंग मैनेजर कैन नॉट सक्सीड इन द एब्सेंस ऑफ सच इंफॉर्मेशन। आप सोच के देखिए, अगर आपको जो आपका जो मार्केट है उसमें जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का एज, सेक्स, डेंसिटी, लोकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, अगर ये सब पता नहीं होगा तो क्या आप सक्सेस कर जाइएगा? नेवर। आप सक्सेस नहीं कर पाइएगा, है ना। इनको जानना पड़ेगा। तो ये डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट है जो अफेक्ट करता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट को, है ना। अब ये मैक्रो का दूसरा पॉइंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, है ना। ये कैसे अफेक्ट करेगा? देखिए, द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंस्टिट्यूट्स फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस कस्टमर्स परचेजिंग पावर, है ना। जो ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है ना, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कस्टमर्स के परचेजिंग पावर एंड उसके स्पेंडिंग पैटर्न को अफेक्ट करता है ना। दीज फैक्टर्स इंक्लूड दी जीडीपी, जीएनपी, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट फंडिंग एंड सब्सिडीज एंड अदर मेजर इकोनॉमिक वेरिएबल। और दूसरे मेजर इकोनॉमिक वेरिएबल भी हो सकते हैं। ये सब जो बात बताया आपको हम, जीडीपी, जीएनपी, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट फंडिंग एंड सब्सिडीज, ये सब फैक्टर्स नहीं है जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा? तो करेगा। तो ये सब फैक्टर्स इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आते हैं ना। मतलब एक्सटर्नल का हम लोग मैक्रो में है, और मैक्रो में ये पॉइंट क्या आया है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, है ना। नेक्स्ट, फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल, द फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द नेचुरल इन्वायरमेंट, है ना। इसमें नेचुरल इन्वायरमेंट है इन विच द बिजनेस ऑपरेट्स, जिसमें कि एक बिजनेस चलता है। दिस इंक्लूड्स द क्लाइमेट कंडीशंस, environmental change, accessibility to water and raw materials, natural disasters, pollutions, है ना। ये सब शामिल है फिजिकल में, जो कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। देखिए फिर से देखिए, क्लाइमेट का कंडीशन हो गया, इन्वायरमेंटल चेंजेस जो आता है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ वाटर एंड रॉ मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकल में, नेचुरल डिजास्टर्स, हाँ, पॉपुलेशंस, ये सब फिजिकल इन्वायरमेंट है जो कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा। मतलब ये सब जो ये वेरिएबल्स हैं, ये फिजिकल इन्वायरमेंट कहलाएंगे जो कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करेगा भाई, कैसे? देखिए, द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कंस्टिट्यूट्स इनोवेशन। इसमें क्या शामिल है? इनोवेशन शामिल है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स, है ना, इनोवेशन इंड्यूसमेंट्स, है ना, ऑल्सो टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स टू स्मूथ ऑपरेशंस। मतलब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या शामिल है, शामिल हुआ? देखिए, तो कहता है इनोवेशन है शामिल इसमें,
नयापन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स है ना, इनोवेशन इंड्यूसमेंट्स है। मतलब ये सब जो स्मूथ ऑपरेशन होता है ना बिजनेस का, उसको अफेक्ट करता है ना, उसको प्रभावित करता है। कहता है टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेस ऑफ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज वेरी डायनेमिक। ये बहुत डायनेमिक है, गतिशील है। मतलब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है, जिसमें ये इनोवेशन है, रिसर्च डेवलपमेंट है, ये टेक्नोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स हैं, ये सब मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में जरूर अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट, है ना। ये पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट करेगा, ये सोच के देखिए। द पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स लॉज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, है ना, प्रिवेलिंग इन द कंट्री, जिस देश में हम रहते हैं। मतलब कि को हर देश, जो भी नागरिक है किसी न किसी देश में रह रहा है, तो उसका क्या है, उस देश का जो लॉ एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज है, जो कि जो कि चल रहा है, लागू है, ये मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है ना। गवर्नमेंट का क्या सोच है, किस तरह का सोच है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स इट ऑल्सो इंक्लूड्स अदर प्रेशर्स ग्रुप, दूसरे प्रेशर्स ग्रुप भी इसमें शामिल है, एंड एजेंसीज विच इन्फ्लुएंसेस और लिमिट द वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्री एंड और द बिजनेस इन द सोसाइटी। मतलब इसमें इसमें दूसरे प्रेशर ग्रुप्स भी शामिल है, एजेंसी शामिल है, जो कि क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है ना, या लिमिट करता है द वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के वर्किंग को इन्फ्लुएंस करेगा, या क्या करता है, प्रतिबंधित करेगा, लिमिट करेगा, है ना। ठीक है, या जो एक बिजनेस जो एक सोसाइटी में चल रहा है उसको अफेक्ट करेगा। मतलब पॉलिटिकल एंड लीगल जो इन्वायरमेंट है, ये एक पॉइंट है, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, ये मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, जिस तरह का लॉ कह ले, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, वो जैसा पॉलिसी होगा उसी तरह का बिजनेस होगा, है ना। और ये कहता है सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट, ये लास्ट पॉइंट है हम लोग का। द सोशल कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द मैक्रो इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ द लाइफस्टाइल, वैल्यूज, कल्चर, प्रीजुडिस एंड बिलीफ्स ऑफ द पीपल। ये जो लाइफ स्टाइल है, वैल्यूज है, कल्चर्स है, प्रिजुडिस एंड बिलीफ्स लोगों का जो है ना, ये सब क्या है, ये सब फैक्टर्स है, ये सोशल फैक्टर्स है, सोशल कल्चरल फैक्टर्स है, जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। दिस डिफर्स इन डिफरेंट रीजन्स, ये अलग अलग रीजन में अलग अलग होगा, है ना। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़िए ना, 15-20 किलोमीटर आगे चल जाइए, तो वहाँ का लाइफस्टाइल अलग दिखेगा आपको, है ना। तो ये लेक्चर इतना ही था हमारा। बेसिकली हमको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये लेक्चर एक बार आप फिर से प्ले करके सुन लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक। टॉपिक थोड़ा लंबा था, इसलिए थोड़ा सा हम तेजी में से चले। इसको दो भागों में बांटा गया है ना। इंटरनल जो कंपोनेंट्स है मार्केटिंग इन्वायरमेंट का, इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल को दो भाग में बांट दिया है, माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे। और जितने भी इंटरनल में भी कुछ पॉइंट है, एक्सटर्नल का माइक्रो में भी कुछ पॉइंट है, एक्सटर्नल का मैक्रो में भी कुछ पॉइंट्स है। 18-20 पॉइंट्स हैं, है ना। आप अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको इससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहेगा। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।